नमस्कार दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बीच तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बढ़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बात की है, जिससे झेलम नदी का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है और जल विद्युत उत्पन्न बढ़ सके। ये प्रोजेक्ट 1980 में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के दबाव के कारण इसे बंद करना पड़ा था। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की इस बात को डेंजरसली प्रोवोकेटिव कहा है और कहा है कि इसे भारत पाकिस्तान संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उमर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा है कि महबूबा मुफ्ती चीप पब्लिसिटी पॉइंट्स के लिए यह बात कर रही हैं और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हिस्टोरिक बेट्रियल कहा है। अब आपको समझना होगा कि तुलबुल प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट का इतिहास क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आपको समझना चाहिए कि झेलम नदी का प्रवाह नियंत्रित करने और जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तुलबुल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है। 1980s में इसको शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के दबाव के कारण इसको बंद करना पड़ा था। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कैसे शुरू करना है, इसके बारे में उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको फिर से शुरू करने की बात की है, जिससे जम्मू और कश्मीर के अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर शार्प एक्सचेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर टिप्पणियां की हैं। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर अपीजमेंट का आरोप लगाया है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर इररिस्पॉन्सिबल होने का आरोप लगाया है। आपको समझना होगा मित्रों, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के लिए एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, जिसका उद्देश्य झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। यह परियोजना न केवल क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी प्रदान करेगी। परियोजना के लेकिन उसमें से जो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन है, नदी प्रवाह नियंत्रण है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है, जो क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। और परियोजना झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिससे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में सुधार होगा। इसके लाभ में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास है। परियोजना क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगी, क्योंकि यह जल विद्युत ऊर्जा का एक और स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है। इसमें आर्थिक विकास परियोजना क्षेत्र की आर्थिक विकास में योगदान करेगी, क्योंकि यह रोजगार के अवसर पैदा करेगी और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाएगी। इसमें कई चुनौतियां और विवाद भी जुड़े हैं। पाकिस्तान इसका हमेशा से विरोध करता आया है, क्योंकि उसे लगता है कि यह परियोजना झेलम नदी के प्रवाह को प्रभावित करेगी और पाकिस्तान के किसानों को परेशानी होगी। और इसमें बहुत से पर्यावरणविद हैं, उनकी भी चिंताएं हैं। कुछ विशेषज्ञों ने परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभावों के बारे में चिंताएं उठाई हैं,
जैसे कि जलीय जीवन पर प्रभाव और जल गुणवत्ता में बदलाव। अब इसमें आगे की राह में परियोजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी कैसी होगी और पर्यावरण संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन कैसे होगा, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है कि तुलबुल परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो रहा ही है, लेकिन इस समय जो सीज़फायर भी जल्दी में हुआ है उसको लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य झेलम नदी को प्रवाह को नियंत्रित करना और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। इसमें तनाव के कारण झेलम नदी के प्रवाह पर प्रभाव पड़ना है। पाकिस्तान को चिंता है कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी के प्रवाह को प्रभावित करेगी और पाकिस्तान के किसानों को परेशानी होगी। अच्छा, इसमें हो क्या सकता है? पहला तो दोनों देशों के बीच बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सकता है और तभी परियोजना का क्रियान्वयन होगा। लेकिन यदि पाकिस्तान बात नहीं भी करता है तो हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि वह उसकी परवाह किए बिना ही तुलबुल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।